हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के बारे में। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आपका था जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। स्टेटमेंट आपने दिया कि आपकी पर मंथ सैलरी जो है 5 लाख रुपए है, तो उसमें से 2.25 लाख रुपए आप टैक्स के रूप में पे करते हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे देश में एज ऑफ नाउ हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनके हालांकि अभी कोई स्टेटमेंट आए नहीं है, बट देखा जल्दी स्टेटमेंट आएंगे, हो सकता है किसी तरह से वो इसको वैलिड करार दें। बिकॉज बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले मामला आया था, कोरोना जो मेडिसिन है, कोरोना के जो मेडिसिन हैं वहाँ पर जीएसटी ना लेने की बात की गई थी। तो पता नहीं आड़े तिरछे तरीके से आपने प्रूव कर दिया था कि हाँ जीएसटी लेना अच्छी बात है। तो एनीवे शायद यहाँ भी कुछ ना कुछ वो प्रूव कर दें, बिकॉज आफ्टर ऑल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पास काफ़ी जानकारी है इकोनॉमी की, शायद हो सकता है किसी तरह से प्रूव कर दें, बट लेट्स सी। अब यहाँ पे कई सारे न्यूज़पेपर्स ने प्रॉपर्ली दिखाया भी, आई पे ₹2.75 लाख टैक्स ऑन ₹5 लाख सैलरी। वेल देखिए, इकोनॉमिस्ट में शायद हो सकता है श्री मोदी जी हैं या निर्मला सीतारमण जी हैं, शायद उनकी भी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आमतौर पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं, इकोनॉमिस्ट तो नहीं बल्कि सो कॉल्ड, हमारे यहाँ जो लोग इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, जिनको कॉमर्स या इकोनॉमी के बारे में थोड़ी जानकारी है, वो इस चीज़ की गुत्थी सुलझाने में बिजी हैं कि बेसिकली कौन से एंगल से सैलरी जो है 5 लाख सैलरी में 2.75 लाख टैक्स पे करने लग गए। तो लेट्स सी, कुछ ना कुछ लॉजिक होगी। लेकिन यदि हम बात करें ऑफिशियल तरीके से, यदि आप इसकी बात करें तो लगभग 55% अमाउंट होता है एज इनकम टैक्स के फॉर्म में। मतलब यदि 2.75 लाख रुपीज आप पे कर रहे हैं एज इनकम टैक्स के फॉर्म में, मतलब आप पे कर रहे हैं लगभग 55% अमाउंट एज इनकम टैक्स। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में यदि इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि एज ऑफ नो 2021 का जो बजट है उसमें इनकम टैक्स की स्लैब क्या है। लेकिन यदि बात करें सुपर रिच, मतलब जिनकी सैलरी जो है, इनकम जो है 5 करोड़ से भी ऊपर है एक साल में, सारा सेस सरचार्ज सब कुछ जोड़ दें, इसको जोड़ने के बाद भी आपकी जो इनकम टैक्स होती है वो 42.7% की ये अपर लिमिट होती है। वैसे आमतौर पे 30% की अपर लिमिट है, लेकिन इसे बहुत सारा सरचार्ज है या सेस है, सब जोड़ने के बाद में मैक्सिमम टैक्स जो है पे कर सकते हैं 42.7%। तो यहां पे प्रेसिडेंट की सैलरी में 55% का जो इनकम टैक्स है, ये समझाने का काम तो हमारी एज ऑफ नाउ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि एक बहुत जानी मानी इकोनॉमिस्ट अपने आप को समझती हैं, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट वो भी हैं, तो शायद वो समझा सके कि बेसिकली किस एंगल से होता है। लेट्स सी। वेल देखिए, यहां पे आपने स्टेटमेंट दिया है, लेट्स सी दिस वन। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं, इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है, कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं न कहीं धैर्य देकर के, कहीं न कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ। वेल ऐसी चीजें थोड़ा सा हैरान कर देती हैं। वेल देखिए, एज ऑफ नो यदि आप देखें तो यदि बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम देखें, प्रेसिडेंट एमुलमेंट एंड पेंशन एक्ट 1941 के अंतर्गत हाल ही में आपकी सैलरी बढ़ाई गई है, और यहाँ पे इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे टैक्स फ्री बोला गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये काफ़ी कंट्राडिक्ट करता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इस स्टेटमेंट में और यहाँ पे इस एक्ट के इस प्रोविज़न में। आप देखा है यदि हमारे देश में इनकम टैक्स का स्लैब यदि आप देखना चाहें तो 5 लाख रुपए तक का जो टैक्स, 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है, 2.5 लाख से ऊपर तक का, ये 5% स्लैब रखा है। ये देखिए, बजट 2021 के आंकड़ों के हिसाब से, 2020 वाले की बात अलग है, 2021 की बात कर रहा हूँ नए प्रोविजन के हिसाब से। क्योंकि कई लोग कहने लग जाएं कि यहाँ पे 5%, 10%, 15% ये क्या है, लेकिन ऐसा ही है। बेसिकली 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का 10% है, 7.5 से 10 तक का 15% है, 10 से 12.5 तक ये 22-20% है, 12.5 से 15 तक 25% है, 15 से ऊपर तक का 30% है। वेल देखिए, 30% तो मैक्सिमम है, लेकिन यदि आप सेस सरचार्ज सब कुछ जोड़ दें तब भी इतना 55% तक का टैक्स का स्लैब जो है नहीं पहुंचता।
तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनको स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि कौन से स्लैब के हिसाब से ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सैलरी में आप टैक्स लगाते हैं। सो आई होप सो जल्दी हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसमें एक स्टेटमेंट जारी करेंगी, तो जिससे हम लोगों को समझ में आ पाएगा कि बेसिकली बात है क्या। या तो हो सकता है जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं श्री अमित शाह, हो सकता है वो क्रोनोलॉजी समझाएं कि कैसी क्रोनोलॉजी काम करती हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। एनीवे, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आया तो शेयर चैनल कर लीजिएगा, चैनल को सॉरी आई एम सेइंग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।